इस नए साल 2026 में आपको बहुत सारे नए तोहफे मिलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। जैसे कि आपने देखा था, कल ही आपको नोटिफिकेशन मिला था उत्तराखंड से जो वैकेंसी आई थी टीटी की, उसका मैंने नोटिफिकेशन शेयर किया था। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन जानना है तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। एलिजिबिलिटी, सीट्स और लास्ट इम्पोर्टेंट डेट्स और कितना कितना सिलेबस, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ ही एक और आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। वो तो पीजीटी की थी, जो लोग पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते थे उनके लिए थी, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपका नॉलेज कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होना चाहिए। और 2026 जो है वो कितना सुनहरा रहेगा, उसकी शुरुआत तो 2025 के अंत तक आपको दिखाई दे गई है, और इससे साबित होता है कि आपका 2026 डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा। 2025 की शुरुआत में भी ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि वैकेंसीज का जो फाइनल रिज़ल्ट आना था वो तो नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी आपको होप नहीं छोड़नी, और इसी उम्मीद के साथ में आपको नई प्रिपरेशन, नई उमंग के साथ नई नई वैकेंसियों का स्वागत करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हम लोग अपकमिंग ईयर में मिलेंगे तो एक नए गोल के साथ और नई वैकेंसी आपके हाथ में होनी चाहिए। इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एमपी जो है, मध्य प्रदेश सर्विस सिलेक्शन जो कमीशन है, वो आपके लिए वैकेंसी निकाल चुका है। आप देख रहे हैं, जो इसकी विज्ञापन की जो डेट है वो आप देख सकते हैं, 30/12/2025 में आ चुका है। और जो इसका एग्ज़ाम डेट होगा वो भी उन्होंने बता दिया है, 2 अगस्त 2026 को होगा। और जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 23 जुलाई 2026 को आएगा। और जो ऑनलाइन आवेदन जो फिल करने की लास्ट डेट है, उसकी जो डेट है वो 26 अप्रैल 2026 है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गई, और ये सोशियोलॉजी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप ये नोटिफिकेशन डिटेल में देखें, क्योंकि इसमें चेंज हुआ है और ये न्यू वैकेंसी है, तो इसमें न्यू रूल्स लागू हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है जो इससे पहले नहीं होता था। एमपी में तो नहीं होता था सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में। तो हम उन सारे ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, और बहुत ही कम टाइम लेते हुए सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। तो आपने ये देख लिया कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और एक दिन में दो दो नोटिफिकेशन आए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, जिसमें पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को बनने का मौका, गोल्डन मौका मिल रहा है आपको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इसको नए साल में आपको ये काम करना है कि कैलेंडर के साथ साथ अपनी किस्मत भी बदलनी है। ओके, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है उसका ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होगा वो 27/3/2026 से शुरू होगा, और 26/4/2026 तक रहेगा। तो यहाँ से आप इसको भर सकेंगे इस वेबसाइट पे जाकर, और इसकी लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेट फ़ी के साथ आप उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन आप लेट फ़ी देख लो। अमाउंट अगर आपके पास इतना है तो आप इसका वेट करो, नहीं तो टाइम पे फिल कर देना। और इसमें अगर आप सुधार कोई करना चाहते हैं तो उसको आपको 50 रुपये पे करना होगा। उसके बाद आप 8 जुलाई 2026 तक सुधार कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और जो आयु है, एज आपकी, वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल है, उसको मैं नहीं देख रही हूँ कि किस तरह से आपको फ़ी सबमिट करनी है। ये तो आपको इसमें पता ही है, जैसे नॉर्मल होता है, तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी कैसे आपको कोई त्रुटि हो जाए तो कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी होती है, और वहाँ पे जाके आप उसमें सही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये देना होगा। और उसकी डेट भी दी हुई है कि 8 जुलाई 2026 तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अगर एजुकेशन के लिए क्या क्या मेन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो आपको पता ही है कि यूजीसी नेट होना चाहिए, और 55% से आपने एमए वगैरह किया हो,
वो होना चाहिए। तो वो जो नॉर्मल कंडीशन रहती है वही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पे ध्यान हम लोग दे लेते हैं। तो इसमें आपको जो एक वो रहेगा कि कहाँ कहाँ पे सेंटर बन सकते हैं, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और यहाँ यहाँ पे आप भर सकते हैं। ऑप्शंस रहेंगे जो आप प्रेफरेंस का क्रम देंगे उसमें होता है। एग्जामिनेशन सेंटर की आप वहाँ पे देख सकते हैं, चॉइस फिल करनी होती है जब फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट कि कितनी सीट्स हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करें सोशोलॉजी की, तो सोशोलॉजी में जो अनरिज़र्व की सीट है वो 19 है। एससी जो कि वहीं के लिए जो विद्यार्थी हैं एमपी के जो रहने वाले हैं उनके लिए 11 और एसटी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल 71 सीट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो अनरिज़र्व है उसमें 19 है, लेकिन फिर भी बहुत सीट्स हैं, इतनी भी काफ़ी हैं। इससे पहले वाले में तो काफ़ी कम थी और बाकी भी अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हैं जो जिस कैटेगरी में है उसके लिए सब सीट्स दे रखी हैं कि कितनी है, तो उसका हमने बता दिया है। और हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं और क्या है। तो ये तो पता ही है, जो ये पद हैं वो स्थायी हैं, वेतनमान और काम क्या है ये सब कुछ आपको पता ही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें 55% के साथ उसने पास किया होना चाहिए और इसके साथ ही साथ नेट होना चाहिए या फिर जो भी सेट वगैरह वहाँ लगता है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो पीएचडी है तो वो अलग से है और ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसमें है, इसके साथ जो और सब्जेक्ट विषय हैं वो सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी है। और समाज कार्य विषय में नेट सेट पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय में चयन हेतु मान्य है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। और आयु सीमा 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 40 वर्ष से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए और ये एज 1/1/2026 से काउंट की जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं रहने वाले हैं तो आप अनरिज़र्व में फ़िल करेंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक जो चेंज हुआ है वो सबसे लास्ट में आपको पता चलेगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें क्योंकि धैर्य का जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। तो आप इतना आपने जब देखा ही है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा और ओमार होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता ही है। और अगर ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देश भी आपको वेबसाइट पे बता दिए जाएंगे। और इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको आपत्ति करना है किसी प्रश्न के लिए तो उसके लिए 150 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगा और पोर्टल शुल्क 40 रुपये अलग से देना होगा। तो ये बात की बात है, लेकिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। और तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बाकी ये कोड दिए गए हैं, भोपाल का 1 है, इंदौर का 2 है, ग्वालियर 3 और जबलपुर 4। तो ये सेंटर्स हैं, इनकी प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है वो लगा सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर मिलते हैं, लेकिन वो इसी में से आपको एक कोई चूज़ करना होगा और इन्हीं में से आपका सेंटर कहीं ना कहीं जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जब भरेंगे तो उस टाइम में से 2 परीक्षा शहर प्राथमिकता क्रम में चयन करेंगे, कोई भी 2 ले सकते हैं वो। और अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु केवल इंदौर परीक्षा शहर आवंटित किया जाएगा। तो केवल जो बाहर के हैं उनको केवल इंदौर ही दिया जाएगा। तो ये जो बाहर हैं वो लोग समझ जाएं कि उनको क्या, उनका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, तो इंदौर में होगा। बाकी जो है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि आपको जो जानकारी चाहिए उसका कहाँ पे है दिया। तो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी, फिर भी अगर आप कुछ स्पेशली देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग एक बार इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो एक विज्ञापन हमारा जारी हुआ वो 30 दिसंबर 2025 को जारी हुआ। ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 27/3/2026 से है। और अंतिम तिथि जो लास्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, 26 अप्रैल है। और अगर सुधार करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल 2026 से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसकी जो लास्ट तिथि है वो 28 अप्रैल 2026 है। एडमिट कार्ड की डेट फ़िलहाल तो यहाँ पे 23 जुलाई दे रखा है और एग्ज़ाम डेट 2 अगस्त दे रखा है। और लेट जो फ़ी के साथ है वो उसकी डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, 3/5/2026, 8/7/2026। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो आप समय ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आयु सीमा में जो विशेष वर्ग को छूट मिलेगी तो 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और वो यहाँ से लागू होगा। तो ये वहीं के विद्यार्थियों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो ये तो लगाने हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। और उस पे जो जो मांगा जाएगा वो आप लगा देना। अगर आप वहाँ के रहने वाले हो तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र और जो भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो वो कैटेगरी का आप लगा दो। और ये सब चीज़ें लगेंगी, क्या क्या लगेगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। हाई स्कूल, इंटर और इन सब की मार्कशीट वगैरह तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वो मांगता जाएगा, वैसे वैसे आप लगाते जाओगे। अगर वहाँ के रहने वाले हो तो OBC EWS जो भी कैटेगरी में आप आते हो तो वहाँ का आप लगा दो। जिस भी कैटेगरी में आप फिल करते हो वो ये सब चीज़ें आप वहाँ लगा देना। नेक्स्ट जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं वो अभी आया नहीं है, लेकिन आप देख लो क्या क्या है, किस तरह से आप इसको करोगे। फ़ोटो स्कैनिंग होगा तो इसमें आप रंगीन फ़ोटो का यूज़ करें। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये कोई बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर आप कैप या डार्क चश्मे नहीं लगाएं वो स्वीकार नहीं है। और बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, तो इसमें क्या बताना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है परीक्षा शुल्क। ये भी आप देख लीजिए। अगर आप MP के मूल निवासी हैं और इस कैटेगरी में आते हैं SC ST या OBC में नॉन क्रीमी लेयर में तो आपको 250 देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और कहीं अदर स्टेट के हैं तो आप सभी को 500 रुपीज़ देना होगा। और लेट शुल्क तो आप देख लो इतना ज़्यादा है, आपकी कैपेसिटी में है या नहीं, तो आप इसको देख लो कि क्या करना है। आपको टाइम से करना है इसीलिए इतना लगाया गया है। और ये मैंने आपको बता दिया है एडिट करने का। लास्ट डेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल कर दें। अब यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है कि क्या क्या लगेंगे, मार्कशीट वगैरह। ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जो इसमें चेंज हुआ है मैं वो बता दूँ आपको। OMR में आपको कैसे गोला भरना है ये तो आपको पता ही है कि ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम जो होगा आपका 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र 60 मिनट और 2 घंटे की अवधि के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको परीक्षा जो योजना एवं पाठ्यक्रम है वो अभी इन्होंने जारी नहीं किया है, लिखा है यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, तो अभी वो नहीं आया है। बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से वेट करा रही हूँ आपको, ये पहली बार लागू हुआ है तो ये आपको नहीं पता होगा। नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी, ये इससे पहले यहाँ पर नहीं होता था। तो अब एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है। अब जहाँ नहीं लागू होता था वहाँ भी लागू कर दिया गया। पहले तो इन्होंने GS लागू किया, उसके बाद इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी।
तो ये बहुत ही अलग चीज़ है, शायद किसी को ना पता हो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी के लिए मैं इतना वेट कर रही थी और ये लास्ट में आपको पता चला। तो इसलिए कहते हैं कि मंजिल बहुत करीब होती है और पता नहीं चलता है हमको कि कब है। आप मेहनत करते करते जाते हैं और यहाँ आके थक जाते हैं और आपकी जो मंजिल होती है वो यहाँ पे होती। तो ऐसा ना करिए, आप यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओके, तो मैं आप सभी लोगों को न्यू ईयर पे अपनी ब्लेसिंग्स देती हूँ और आप सभी के लिए प्रे भी करती हूँ कि आप सभी का जो भी एम है आपको जल्द से जल्द मिले और हम लोग नए ईयर में जब भी मिले तो आपका गोल आपके हाथ में होना चाहिए, मेरी यही कामना है। और इसी के साथ साथ जो आज का हमारा 2025 का लास्ट डे है, तो लास्ट डे पे आपको गुड न्यूज़ मिली है। तो आई होप कि आपका जो अपकमिंग ईयर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ ही साथ आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।